अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट आपके पास है कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड विद ओ होता है स्टूडेंट। सी डबल बॉन्ड विद ओ आपके पास क्या है स्टूडेंट? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास एक्सेप्शनली पोलर है। ये आपके पास पोलर है स्टूडेंट। ये पोलर होने की वजह से ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है तमाम के तमाम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बोनिल ग्रुप की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ये आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है प्रोटीन्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर एमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है कार्बोनिल। दूसरा है आपके पास स्टूडेंट के कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके पास मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करें इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फ्रक्टोज की बात करें इसमें आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट। फिर आपके पास स्टूडेंट आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। और तीसरा आपके पास है कि स्ट्रक्चरल टिश्यू ऑफ एनिमल के स्ट्रक्चरल टिश्यू के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। अब स्टूडेंट आते हैं हम इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये फैब्रिक्स बनाने के लिए एंड प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स एंड केमिकल रिएजेंट एंड सॉल्वेंट के तौर पे क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप यूज होता है। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड के फ्लेवर्स जो होते हैं, जायका वगैरह जो होता है आर्टिफिशियल फूड का, स्टैंडर्ड हाउस होल्ड सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। फिर आपके पास प्रीमियम कॉस्मेटिक्स के तौर पे यूज होता है फंक्शनल ग्रुप। अब स्टूडेंट, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके पास जो परफ्यूम्स हैं, आलमंड परफ्यूम्स, इसमें आपके पास स्वीट स्मेल होती है। जो परफ्यूम यूज करते हैं उसकी स्मेल स्वीट होती है। क्लॉथ्स आपके पास होते हैं स्टूडेंट, वो उसके अंदर आपके पास प्लास्टिसाइजर यूज होता है। और सिंपल टेबल शुगर को आप ऑब्जर्व करें, कॉमन लाइफ की एग्जांपल। तो इन सब के अंदर आपके पास क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। कार्बोनिल ग्रुप आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। अब स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट, हम आ जाते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन की क्लासिफिकेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। आपके पास स्टूडेंट्स के एल्डिहाइड क्या है? कार्बोनिल ग्रुप सब आपके पास दो हैं, एल्डिहाइड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इससे बनता है, और आपके पास कीटोन भी के अंदर भी यही आपके पास ग्रुप होता है स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या फर्क है। एल्डिहाइड स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड आपको पता है कि जो एल्डिहाइड है इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है जिसको फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। एल्डिहाइड में आपके पास फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है। कैसे? आपके पास ये कार्बन लगा होगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होगा कार्बन, और एक साइड पे इसके क्या होगा? H होगा स्टूडेंट। एक साइड पे इसमें हाइड्रोजन होता है और दूसरे साइड पे आपके पास हाइड्रोजन या आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी अल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है कि डेफिनेशन आप देखें, कार्बोनिल ग्रुप इज विच कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन एटम। कार्बोनिल कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है? वन हाइड्रोजन एटम। वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अक्रॉस हो उसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। इसके जो एक साइड पे है हाइड्रोजन है। अब
दूसरे साइड पे किसके साथ है, अल्काइल और एराइल ग्रुप, अल्काइल और एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप आपके पास स्टूडेंट बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, आपके पास एराइल ग्रुप बन जाते हैं, या इसमें अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमेशा याद रखना स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है ये आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब ये ग्रुप हमेशा आपके पास टर्मिनल चेन होगी, तो चेन के या तो इस एंड पे होगा, कार्बन चेन होगी, या इस एंड पे होगा या इस एंड पे। ये कभी भी यहां पे ये ग्रुप मौजूद नहीं हो सकता, चेन के दरमियान मौजूद नहीं हो सकता। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें यहां पे इस आर की जगह भी क्या अटैच होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन अटैच होता है। ये आपके पास सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको कहते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम कीटोन की तरफ। तो कीटोन के अंदर आपके पास स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है RCOR, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आपके पास ये होता है कि एक साइड पे R होता है, फिर यहाँ पे कार्बन लगा होता है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होता है, और डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के बाद आपके पास दूसरे साइड पे भी कार्बोनिल ग्रुप के क्या लगा होता है, R लगा होता है स्टूडेंट, दोनों साइड पे R। अब यहां पे R ग्रुप जो होते हैं, ये R ग्रुप आपके पास ये R ये वाला R, इसको आप R1 कह दें, इसको आप R2 कह दें, ठीक है। अब यहां पे ये R1 इक्वल टू R2, जब यहां पे दोनों R ग्रुप सेम हो उसको स्टूडेंट आप कहते हो सिमेट्रिकल कीटोन, उसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। और जिसमें आपके पास ये R ग्रुप दोनों डिफरेंट हो, ये R1 आपके पास फॉर एग्जांपल CH3 है, ये आपके पास C2H5 है, तो यहां पे इसकी आपके पास क्या है कि ये आपके पास R डिफरेंट हो सकते हैं। R डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल होगा। अब जब R सेम होंगे, सिमेट्रिकल कीटोन की एग्जांपल यहां पे कोट की हुई है एसीटोन। एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। क्यों? क्योंकि एसीटोन में यहां पे भी CH3 होगा और यहां पे भी CH3 ग्रुप लगा होगा, दोनों साइड पे सेम आ रहे हैं। इसको आप क्या कर सकते हो कि इसमें से आप दोनों को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिससे पास हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड को ऐसे एंगल से आप इमेजिनरी काटो कि आपके पास दोनों साइड जो है एक दूसरे की मिरर इमेज। स्टूडेंट कार्बन एटम है, इसको दरमियान से यहां से काटोगे, ये साइड इसका सेम रहेगा, ये साइड सेम रहेगा, क्योंकि दोनों आर ग्रुप सेम है। अब दूसरा है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इसको इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होती। और जैसे यहां पे ब्यूटानोन एग्जांपल है, जिसमें आपके पास ब्यूटानोन है तो 4 कार्बन होंगे, दरमियान में आपके पास फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O अटैच होगा, और दूसरे साइड पे R। ये R ग्रुप दोनों सेम नहीं होंगे, तो जब उसको आप काटोगे तो आपके पास वो सेम रिजल्ट नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी। इस वजह से हमने इसको कहा है अनसिमेट्रिकल कीटोन। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि यहां पे आपके पास है कि क्रूशियल स्ट्रक्चरल डिफरेंस। क्रूशियल स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम देखते हैं कि आपके पास क्रूशियल स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है इसके, कि यहां पे देखो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड या दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच होंगे, एटलीस्ट एक साइड पे हाइड्रोजन के अटैच होना लाजमी है। कीटोन के आपके पास कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे आपके पास क्या अटैच होंगे, आर ग्रुप्स अटैच, दोनों साइड पे आर ग्रुप्स अटैच होंगे। ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, की डिफरेंस है। अब मतलब क्या है इसका कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के आपके पास आहर में होगा, यहां पे या इस साइड पे होगा, और कीटोन ग्रुप हमेशा आपके पास चेन के दरमियान में हो सकता है, यहां पे चेन के एंड पे कीटोन ग्रुप नहीं हो सकता। ये दो बातें मैंने यहां पे कोट की हुई, स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट है आपके पास कॉमन नेमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब नेमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के नेमेनक्लेचर आपको पता है स्टूडेंट, से पहले आप लोग पढ़ चुके हो कि नेमेनक्लेचर दो हैं, एक आपके पास कॉमन सिस्टम में नेमेनक्लेचर एल्डिहाइड का, एक आपके पास आयुपैक सिस्टम में है। अब कॉमन सिस्टम में जो आपके पास अल्केन है,
ठीक है, सॉरी, कॉमन सिस्टम में जो आपके पास एल्डिहाइड है, इसको नाम कैसे देते हैं? कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड का नाम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड उससे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे OH है, यहां पे आपके पास एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के यहां पे OH होता है, यहां पे H होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब यहां पे इस OH में से मैंने क्या किया, इस OH को हटा के इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है? हाइड्रोजन लगाया। ये क्या बन गया? अब एल्डिहाइड बन गया। अब जब ये एल्डिहाइड बना तो इसको फिर नाम कैसे दोगे? पहले तो इसको क्या कहते थे? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम इसका था फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम हमेशा ओरिजिन से लिए जाते हैं कि ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उससे आपके पास कॉमन सिस्टम में नाम लिए जाते थे, पहले वाला रूल। अब यहां पे इसमें से मैंने OH को हटा के H लगा लिया, तो मैंने नाम के आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम का IC और एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा दिया। जिस तरह फॉर्मिक एसिड से बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड से बन गया फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा आपके पास है स्टूडेंट के एसिटिक एसिड वाला यहां पे इस H को हटा के CH3 अटैच किया है और यहां पे OH होगा, वो एसिटिक एसिड होगा। अब उस एसिटिक एसिड में से जब आपने OH हटा के H लगाया तो वो बना क्या? एसिटल्डिहाइड। IC एसिड हटाया, एल्डिहाइड लगा लिया। तीसरा आपके पास है प्रोपियोनिक एसिड, याद रखना कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। आयुर्वेदिक नेम उसको होता है प्रोपनोइक एसिड, जहां पे यहां C2H5 होगा, इस H की जगह C2H5 होगा और आगे CHO है। अगर CHOH होता, ठीक है, सॉरी, C डबल बॉन्ड विद OH होता तो आपके पास क्या होता? प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम अगर आयुर्वेदिक नेम लिखोगे वो प्रोपनोइक एसिड होते हैं। अक्सर स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड आपके पास प्रोपियोन एल्डिहाइड, जिसको आपके पास प्रोपियोनिक एसिड का IC हटा के एल्डिहाइड लगा लिए, प्रोपियोन एल्डिहाइड बन गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास के ब्यूटाइरल्डिहाइड। ये आपके पास निकला है किस चीज से? ब्यूटायरिक एसिड से। ब्यूटायरिक एसिड का IC एसिड हटा के ब्यूटाइरल्डिहाइड लगा लिया। अब आपके पास है नेक्स्ट है आपके पास बेंजल्डिहाइड आपके पास क्या है कि एरोमेटिक रिंग होगा। आखिर में इसकी स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है, वहां पे हम इसको देखेंगे। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास क्या अटैच है? ये C6H5 बेंजीन एराइल रिंग है, जिसमें से बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह आपने क्या लगाया है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, जो कि आपके पास बेंजोइक एसिड से निकला है। अब बेंजोइक एसिड का OIC एसिड हटा के आपने क्या कर लिया? एल्डिहाइड लगा लिया, बेंजल्डिहाइड। ये कॉमन सिस्टम के नोमेनक्लेचर थे स्टूडेंट्स। आपके पास याद रखना कि कॉमन सिस्टम के जो नोमेनक्लेचर हैं, यहां पे मैंने आपके लिए एक शॉर्ट सी लाइन लिखी है कि कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड करस्पॉन्डिंग इक्वल लेंथ वाला जो है, जो इक्वल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें से क्या करेंगे? उसका IC हटा के आप क्या लगाओगे? सिंपल आपके पास एल्डिहाइड लगा देते हैं। उसका IC हटा के सिंपल आपके पास क्या लगाया जाता है? एल्डिहाइड लगाया जाता है। ये आपके पास है कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि अगर आपके पास ये तो जो अभी तक हमने नाम पढ़े वो सिंगल चेन का था, चेन के साथ कोई भी ब्रांच अटैच्ड नहीं थी। अब हमारे पास अगर आपके पास ब्रांच अटैच हो तो कॉमन सिस्टम में उसकी नंबरिंग करेंगे। पहली बात तो नंबरिंग करेंगे, लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन है उससे स्टार्ट होगी। मतलब कि कार्बोनिल कार्बन को हमेशा आपने वो फर्स्ट नंबर देना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में ये हम अभी कॉमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन है वो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर जो कार्बोनिल कार्बन होगा उसको फर्स्ट नंबर दोगे।
उसको आप फर्स्ट नंबर दोगे, मतलब कि कार्बन 0 आपका होगा, कार्बन 0 होगा। अब आपके पास के कॉमन सिस्टम के आपके पास ये आपके पास आयुपेक के लिए अगर नाम दोगे तो 1 2 3 लिखोगे, लेकिन यहां पे आप कॉमन के लिए पढ़ रहे हैं, कॉमन के लिए आप 1 2 3 की बजाय क्या लिखते हैं, अल्फा, कार्बन बीटा, कार्बन गैमा, कार्बन सिग्मा अप टू सो, इसी तरह चलता रहेगा। अब कार्बन अल्फा कौन सा होगा, कार्बोनिल ग्रुप के, ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है CHO, इसके ये साथ वाला जो कार्बन है ये कार्बन अल्फा है, इसके ये वाला जो कार्बन है उसके कार्बन अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच है ये कार्बन बीटा है, कार्बन बीटा के साथ जो कार्बन अटैच है वो आपके पास है कार्बन गैमा। जिस तरह आपके पास स्टूडेंट ये एक एग्जांपल दी हुई है कि CH3 CH, जिस तरह आपके पास है कि यहां पे आपके पास CH3 CH2, आपके पास CH है, फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास यहां पे CHO है, CHO यहां पे अटैच है। इस तरह का आपके पास स्टूडेंट एक कंपाउंड ड्रा किया हुआ है, यहां पे इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, इस कार्बन पे आपके पास Br लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ब्रोमीन लग गया। अब देखिए ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन आ गया, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन को मैंने कहा क्या कहोगे, अल्फा कहोगे, अल्फा कह दिया कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन को। कार्बोनिल कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन है इसको आपने क्या कहना है स्टूडेंट, बीटा कह देना है, इसको बीटा, और जो लास्ट वाला है ये गैमा है। अब देखें बीटा पे क्या अटैच है, ब्रोमीन ब्रांच अटैच है, तो मैंने क्या कहा, बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। और आगे जो आपका नाम है सेम उसी तरह आएगा, कितने कार्बन वाला है ये एल्डिहाइड आपके पास, 1 2 3 4 कार्बन वाला है, तो ब्यूटायर एल्डिहाइड कह दिया। सिंपल आपके पास स्टूडेंट जो वन लाइन में अगर आपको बताऊं तो इसका जो आपके पास है कि यहां पे जो कार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के बाद आपके पास नंबरिंग करेंगे, इंडिकेट करेंगे पोजीशन ऑफ ब्रांच को, पोजीशन ऑफ ब्रांच को अल्फा बीटा एंड गैमा से इंडिकेट करोगे। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच है वो बीटा, बीटा के साथ जो कार्बन अटैच है वो गैमा हो जाएगा इससे। और फिर आखिर में आप क्या लगा लोगे, जो आपने क्या नाम है, सॉरी ये आपके पास क्या है कि एसिड ग्रुप से जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो नाम आपने लिया हुआ था उसकी जगह क्या लगा लोगे, एल्डिहाइड लगा लोगे, आईसी एसिड को हटा के एल्डिहाइड लगा लोगे, बाकी उसी तरह। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने पास नोट कर लें फिर मुझे बता दें। अब हमारे पास है कि देखें आपके पास है कि हमेशा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक वो दिया कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसको अल्फा कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन को अल्फा कहते हैं, ये गलत है। कार्बोनिल कार्बन को आप जीरो कार्बन, कार्बन जीरो कहोगे, उसको अल्फा कार्बन नहीं कहोगे। कार्बोनिल कार्बन के जो साथ वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, इसके जो साथ वाला ये वाला कार्बन है ये, अब इस कार्बन को आप अल्फा कहोगे, हमेशा याद रखना, ये गलती कभी नहीं करनी आपने। अक्सर स्टूडेंट यहां पे गलती करते होते हैं, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ अपने, जो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आयुपेक नोमेनक्लेचर आ जाता है। अब आते हैं हम स्टूडेंट आयुपेक नोमेनक्लेचर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर है, जिसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, वो कंपाउंड का नाम अगर आप लिख के भेज दें तो कोई भी ये जान लेगा कि कौन सा कंपाउंड है। कोई भी कॉमन सिस्टम में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहां पे आपको एज इट इज आपके पास जाना जाएगा। अब स्टूडेंट इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए, मैंने ये रूल्स आपको शॉर्ट कर लिए, ये याद करने की जरूरत नहीं होती, इनको अप्लाई करना सीखना होगा। अब कुछ रूल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि जो आयुपेक नेम है, सबसे पहले यहां पे आपके पास जो नोमेनक्लेचर है वो आपके पास शुरू होता है स्टूडेंट अल्केन से, वो नोमेनक्लेचर आप अल्केन से ले। अल्केन का स्टूडेंट आप क्या हटाते हो अल्केन का, कि अल्केन का आपके पास ई क्या कर देते हो, रिमूव कर देते।
ई आपने क्या करना है, रिमूव करना है। ई जब रिमूव किया तो उसकी जगह क्या लगाना है, विद एल। ई को रिमूव करके उसकी जगह एल लगा लेना है। ई को आपने सिंपल रिमूव किया, उसकी जगह क्या लगाया, उसकी जगह आपने लगाना है स्टूडेंट एल लगाना है। पहली बात देखें, सफिक्स स्विच के अल्केन, पेरेंट नेम अल्केन के ई को हटा के एल लगा लिया। जिस तरह आपके पास इथेन है तो जो आपके पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा उसको इथेनॉल कहो, उसको इथेनॉल कहो। अब आप दूसरे रूल पे आ जाते हैं स्टूडेंट। दूसरा रूल आपके पास है कि यहां पे जहां पे एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप हो, यहां पे एक से ज्यादा, तो वहां पे सिंपल आपने एल के साथ क्या लिखना है, वहां पे आपने एल के साथ क्या लिखना है, अगर 2 होंगे तो डाई लिखोगे, या आपके पास 3 होंगे तो ट्राई लिखोगे, 4 होंगे तो टेट्रा लिखोगे, अप टू सो ऑन। इसी तरह आप लिखते जाओगे आगे स्टूडेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप वहां पे मौजूद हो। तीसरा आपके पास है स्टूडेंट के रिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए। अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच रिंग के साथ, डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली मतलब के जो रिंग का कार्बन है उसी के साथ लास्ट, यहां पे देखें जिस तरह आपके पास यहां पे है, मैंने एक एग्जांपल यहां पे कोट की हुई है कि देखिए यहां पे इस कार्बन को देखें, आप इस स्ट्रक्चर को आप देख लें यहां पे, तो यहां पे रिंग के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, रिंग कार्बन के साथ CHO ग्रुप अटैच है। इस केस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, रिंग के साथ डायरेक्ट CHO ग्रुप अटैच हो तो फिर क्या करना है स्टूडेंट, तो फिर आपने सिंपल सी बात है कि यहां पे आपके पास फिर आपने एल्डिहाइड को हटा देना है, उसकी जगह क्या लगाना है, आपने कार्बल्डिहाइड से रिप्लेस कर देना। वहां पे एल्डिहाइड नहीं लगेगा बल्कि कार्बल्डिहाइड लगेगा। आगे आप जब अप्लाई करोगे आपको खुद समझ आ जाए। अब अगर रिंग के साथ अटैच नहीं है, रिंग से दूर अटैच है, तो फिर उसको कार्बल्डिहाइड के साथ रिप्लेस नहीं करोगे। ये रूल 3 आपने यहां पे ज़हन में रखना है। आखिर में मैं आपको समझाता हूं 8वीं स्लाइड पे, वो आपने इस तरह नहीं करना है आपने कि यहां पे रिंग के दूसरे कार्बन, एक कार्बन के साथ फॉर एग्जांपल रिंग है, रिंग के साथ फिर कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, वो फिर आपने अलग सीन हो जाता है। अब यहां पे आपके पास नेक्स्ट रूल आपके पास आ जाता है कि आपके पास जो पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन, ठीक है, कि यहां पे आपके पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। पहली बात ये तो आपने सफिक्स वगैरह का सीख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या की कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास सिलेक्ट हो सकती है कैसे कि आपके पास जो कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास सिलेक्ट करोगे उस कार्बन को बीच में इंक्लूड करना है जिसके अंदर फार्माइल ग्रुप लगा हो। अगर 2 फार्माइल ग्रुप है तो दोनों कार्बन को इंक्लूड करना है, चाहे लॉन्गेस्ट कोई सी बन रही हो। पहले तो देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बन रही है, और अगर वही उसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फार्माइल ग्रुप्स आ रहे हैं जितने भी लगे हुए हैं तो फिर आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर नहीं आ रहे तो फिर वो चेन सिलेक्ट नहीं करनी जिसके अंदर आपके पास जिस कार्बन के साथ फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो, मतलब कि फॉर्माइल ग्रुप वाला कार्बन चेन के अंदर होना चाहिए। फिर आपके पास है स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है कि पोजीशन को इंडिकेट करना है, पोजीशन को इंडिकेट करना है। अब आयुपैक में क्या करते हैं देखें, वहां पे हम कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते थे कॉमन सिस्टम में। आयुपैक सिस्टम में आपने सिंपल क्या करना है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसको आपने पोजीशन 1 देनी है, CHO कार्बन को आपने 1 कह देना है। अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप हो, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप 2 ही आ सकते हैं चेन के अंदर मैक्सिमम, क्योंकि एंड के ऊपर होंगे, तो आपके पास जिस साइड से ब्रांच पहले आ रही है उस कार्बोनिल कार्बन से आपने क्या करना है, नंबरिंग शुरू कर देनी है। फिर आपके पास आ जाता है इसका छठा रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी दिया है कि जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स हो, अगर एक ग्रुप हो तो फिर उसी कार्बोनिल कार्बन से शुरू करोगे, लेकिन जब 2 कार्बोनिल ग्रुप्स हो, दोनों एंड पे कार्बोनिल ग्रुप्स मौजूद हो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो उस केस में आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से ब्रांचेस आ रही हैं, अगर वो लेस नंबर जिस साइड से ले रही हैं उस साइड से नंबरिंग करनी है, और
ब्रांचेस को सेम अल्केन की तरह किस तरह नाम दे देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दे देना है। ब्रांचेस को आपने सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दे देना है। कि अब यहां पे अगर आपके पास एल्डिहाइड है, जिस तरह आप क्या नाम है, क्या कहते हैं, जिस तरह आप करते हैं कि अल्कोहल और कीटोन है, अल्कोहल एंड कीटोन्स है, उनके केस में आप क्या करते थे, उनके केस में आप सिंपल करते थे क्या कि अल्कोहल जिस OH ग्रुप था उसके ऊपर आप क्या कर देते थे, उसकी पोजीशन इंडिकेट करते थे। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में ये पोजीशन इंडिकेट करनी लाजमी नहीं है। पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा यहाँ पे टर्मिनल कार्बन पे तो किसी को भी पता चलेगा, उसके साथ 1 लिखने की या आपके पास 1 5 लिखने की ये जरूरत नहीं है। आपने 1 है, 1 है तो अल लिख लेना है, 2 है तो डाई अल लिख लेना है, लेकिन ये पोजीशन को इंडिकेट करने की जरूरत एल्डिहाइड के केस में नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास कुछ नेम दिए हुए हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के, कुछ नेम दिए हुए कार्बोनिल कंपाउंड के, जिस तरह ब्यूटेनल है। ब्यूटेनल देखें केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, देखो 4 कार्बन है, सिंगल एक ही चेन में है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट की, ये वाली कार्बन वाली, जिसके अंदर आपके पास क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था, जिसके अंदर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था, वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। अब आपने क्या किया, दूसरे नंबर पे जैसे देख सकते हैं आपने नंबरिंग की हुई है, तो इस कार्बन से नंबरिंग की हुई है क्योंकि इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग की हुई है, 4 कार्बन की चेन है। अब सिंपल चेन है तो इसको आपने 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं क्या, ब्यूटेन कहा जाता है। 4 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं ब्यूटेन। अब मैंने कहा था कि ब्यूटेन जब आपके पास सिंपल चेन हो तो सिंपल ई को हटा दो, मैं क्या करता हूं ब्यूटेन और आगे ई नहीं लगाता, इसकी जगह एल लगाता हूं, ब्यूटानल हो जाएगा एल्डिहाइड 4 कार्बन। अब आते हैं इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स देखें, आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है, देखिए अब ये जो CH3 ग्रुप दिया हुआ है ना, ये ब्रांच है इस कार्बन के साथ। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये बन सकती है स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास बनती है। अब यहां पे दूसरे नंबर पे क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपके पास क्या है कि कार्बोनिल कार्बन से की, इस कार्बन को आपने 1 कह दिया, इसको आपने क्या कह दिया 2 कह दिया, इसको आपने क्या कह दिया 3 कह दिया इस कार्बन। अब देखें तीसरा रूल आप अप्लाई करो कि यहां पे ब्रांचेस की पोजीशन इंडिकेट करके उसको नाम दो। ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो मैंने क्या लिख लिया 2 मिथाइल, क्या लिखा मैंने 2 मिथाइल। और आगे 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है 3, तो आपके पास मैंने कहा था पेरेंट अल्केन से नाम लेना है, तो यहां पे क्या है 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन का ई हटा के क्या कर लो, प्रोपनल लगा लो, आपके पास हो जाएगा प्रोपनल। क्लियर हो स्टूडेंट ये बात? नेक्स्ट आप इसी तरह देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, कि नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम देखें तो आपके पास है 3 क्लोरो सॉरी ये वाली आपके पास स्ट्रक्चर दी हुई है, इसके आपके पास 2 ब्रांचेज हैं, एक क्लोरीन वाली भी है, एक CH3 वाली भी है। अब CH3 वाली ब्रांच को क्या कहते हैं, मिथाइल। सेम लॉन्गेस्ट चेन उसी तरह सिलेक्ट की, नंबरिंग भी उसी तरह की, लेकिन अब ब्रांचेस को नाम देने की बारी आती है। ब्रांचेस को नाम देना है किस तरह, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर किस तरह कि एक क्लोराइड ग्रुप है, दूसरा आपके पास क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो जो क्लोरो ग्रुप है इसका शुरू होता है C से, मिथाइल M से, इंग्लिश अल्फाबेट में C पहले आता है M बाद में आता है, इसलिए हमने क्या कहा 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटानल का। अब यहां पे जब आपके पास अनसेचुरेटेड क्या आ जाए कि अल्कीन एल्डिहाइड आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये चीज कि आपके पास अनसेचुरेटेड आ जाए कोई रिंग, एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, उसमें अल्कीन ग्रुप भी हो या अल्काइन ग्रुप भी हो, अल्कीन ग्रुप या अल्काइन ग्रुप भी हो, तो उसमें आपने सिंपल क्या कर देना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करके देखें आपके पास मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिया हुआ है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग की, नंबरिंग आपके पास ये क्या आ रहा है 3 पे आपके पास
मिथाइल भी आ रहा है, तो पहले आपने सिंपल ब्रांचेस को उसी तरह नाम दिया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल लिया। पेंटानल, देखें रिंग चेन के अंदर कितने कार्बन है, एल्डिहाइड वाले कार्बन को हमेशा काउंट करना है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, 5 वाले को आप पेंटेन कहते हैं। तो आपके पास पेंटेन 3 पे आपके पास क्या है, देखो पेंट 3 इन है, देखो अल्कीन का केस आ गया। अब केस किसका आया है, अल्कीन का। 5 कार्बन वाले अल्कीन को क्या कहते हैं, पेंटीन, पेंटीन कहते हैं। अब पेंट यहां पे ये जो एल्कीन है ये कितनी है, 1 2 3, तो आपके पास 3 पे आ रहा है इन, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, पेंट 3 इन आ जाएगा, पेंट 3 इन आपके पास आ रहा है। अब इससे आपने क्या करना है, एल्डिहाइड का नाम देना है, क्योंकि इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ई को हटा के क्या लगा लोगे, पेंट 3, आपके पास क्या आएगा, इन, क्या ई एन अपनी जगह पर रहेगा, और अगर सिंपल क्या लग जाएगा, ए एल लग जाएगा। अल्कीन के केस में भी सेम यही है कि अल्कीन का ई हटा के आपने क्या लगाना है, ए एल लगा लेना है। ये बात भी समझ आ जानी चाहिए आपको। अब आपके पास नेक्स्ट है कि जिस तरह आपके पास है 2 एल्डिहाइड हैं, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो सिंपल 2 ही कार्बन है कि दोनों आपके पास ये एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे इसी के साथ डायरेक्टली यहां पे दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। आयुपेक नाम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि सिंपल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो वही 2 कार्बन वाला है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो वही 2 कार्बन वाली होगी। फिर आपने क्या कह दिया कि 2 कार्बन वाले को इथेन कहा, और आगे 2 हैं तो आपने डाई-एल लिख लिया। अब आपके पास प्रोपेन डायल है, तो आपके पास देखिए दोनों एंड पे आपके पास CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो टर्मिनल पे है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राई-एल हो जाएगा। सिंपल अल्केन का नाम है, आपके पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन डाई-एल हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। अब आपके पास क्या है कि 3 मिथाइल 3 इनल। अच्छा, अल्कीन के केस के यहाँ पे बात हो रही है कि नंबरिंग उस साइड से करोगे जिस साइड से क्या हो, फॉर्माइल ग्रुप हो। सेम उसी तरह करोगे, ऐसा नहीं कर देना कि इस केस में आप नंबरिंग यहां से कर दो, यहां से जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी, गलत होगी। नंबरिंग कहां से करोगे, इस साइड से करोगे। इस साइड से अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग ठीक होगी, वरना दूसरे साइड से आपके पास नंबरिंग गलत होगी। ये क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये आपके पास प्रायर ग्रुप है देना अल्कीन ग्रुप। अल्कीन ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट अपने लास्ट स्लाइड की तरफ। 8वां स्लाइड आपके लेक्चर का, आपके लेक्चर का 8वां स्लाइड है कि यहाँ पे आपके पास कुछ एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं, कुछ आपको घर के लिए दिए हुए हैं, वो आपने करके लाना है। 2 मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, बाकी आप घर के लिए देखिए नोमेनक्लेचर में, फिर हमारा ये लेक्चर यहाँ का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने आपको रूल नंबर 3 समझाया था। देखें इसके साथ आपके पास क्या है कि कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इस वाले के साथ कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो क्या कहोगे, ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, तो आपने क्या कह दिया, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। आगे आपने क्या लगा लिया, सिंपल चेन के अंदर है तो कार्बन डिहाइड लगा लिया, साइक्लोहेक्सीन कार्बन डिहाइड लगा, साइक्लोहेक्सीन कार्बन डिहाइड। अब अगर यही मैं क्या कह दूं कि यही जो CHO ग्रुप है, यही जो CHO ग्रुप है, ये अगर मैं कहता हूं कि यहां पे एक कार्बन है, यहां पे सॉरी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ड्रा हुई है, तो हो गई है, यहां पे ये कार्बन है, यहां से आगे एक और कार्बन है, यहां पे आपके पास क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, साथ में डबल बॉन्ड विद O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड विद O लगा हुआ है, और यहां पे आगे H लगा हुआ है। तो क्या इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, कार्बल्डिहाइड कहोगे। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन, यहां पे हेक्सीन के केस में ये फर्स्ट कार्बन आ गया तो 2 वाला कर लो दूसरे कार्बन पे, तो साइक्लोहेक्स यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा, इन के पीछे आपने 2 लगाना है, कार्बल्डिहाइड, सिंपल। अब आते हैं हम इसकी तरफ, तो इसको देखें आपके पास क्या है कि कार्बोनिल कार्बन, देखो ये आपके पास रिंग अटैच है, रिंग के साथ एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो इस केस में आप कार्बल्डिहाइड नहीं लगाओगे। कैसे, देखो ये कार्बन है, यहां पे आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, ये 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, यहां से नंबरिंग की, 1 एंड 2 हो गया, 1 एंड 2 हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको नाम देने, नाम आपने
ये जो आपने चेन ली हुई है ना, चेन ली हुई है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है कि इस चेन को पहले नाम देना है, जो आपके पास क्लोज चेन है इसको नाम देना है। ये क्या है आपके पास? साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, यहां पे अगर कोई ब्रांच भी लगी हो ना, या दो डबल बॉन्ड हो, तो फिर आपने ये डबल बॉन्ड को भी इंडिकेट करना है, इसकी अलग से नंबरिंग करोगे। नंबरिंग इसकी कैसे करोगे कि जैसे आपके पास है कि यहां से आपके पास की नंबरिंग शुरू होगी, जिस कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है वहां से आपके पास आगे नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, तो आपके पास 3 पे है, तो साइक्लोहेक्स 3 आगे आपने क्या लगा लेना है, आगे इसके आगे आपने कार्बल्डिहाइड नहीं लगाना, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। और यहां पे इसकी पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, साइक्लोहेक्सीन कौन सी पोजीशन पे है, साइक्लोहेक्सीन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2, तो 2 पोजीशन पे क्या लगा लिया, साइक्लोहेक्सीन। 2 पोजीशन पे क्या लगाया, साइक्लोहेक्सीन। आगे आपके पास क्या है, आगे 2 कार्बन वाला है तो इथेनॉल है, 2 कार्बन वाले को इथेनॉल कहते हैं, तो इसको भी क्या कहोगे, साइक्लोहेक्सीन इथेनॉल, साइक्लोहेक्सीन इथेनॉल। 2 ई साथ आ रहे हैं तो इसमें से एक ई को आप क्या कर लोगे, हटा लोगे, साइक्लोहेक्सीन इथेनॉल आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ये आपको मैं चीज समझा रहा था कि अगर रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है फिर आप उसको क्या कहोगे, कार्बल्डिहाइड। अगर रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है फिर वो एल्केन वाले नाम से क्या होगा, या अल्कीन वाले नाम से क्या होंगे, डिराइव होंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट इसकी तरफ कि एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट क्या हैं। देखिए इसमें से व्हाट इज द कॉमन नेम, आपके पास क्या पूछा हुआ है, कॉमन नेम पूछा हुआ है। एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है जिसका कॉमन नेम देना है आपने। स्ट्रक्चर कौन सी है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम को हमेशा देखो, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे पहली बात तो यह है कि बीटा ब्रोमो आएगा। अल्फा ब्रोमो है, नहीं है, बीटा क्या आएगा, ब्रोमो। 3 ब्रोमो, तो कॉमन सिस्टम में पूछा हुआ है तो 3 ब्रोमो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, बीटा ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है, बीटा ब्रोमो आ गया। आपके पास आगे कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 कार्बन वाले को क्या कह रहे थे, ब्यूटायरिक एसिड कह रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो इसको क्या कह दोगे, ब्यूटायरल डिहाइड कह दोगे, क्या कह दोगे, बीटा। ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट। अब आपके पास क्या है कि फार्माइल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो तो उसके वक्त सफिक्स क्या लगाओगे, अभी बताया, डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तो सफिक्स क्या लगता है, कार्बल्डिहाइड लगता है। ये स्टूडेंट आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें से आपने क्या करना है कि स्ट्रक्चर से कुछ के नाम लिखने हैं और कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, ये आप लोगों ने ड्रा करके आनी है। छुट्टियों के बाद ये आपका चेक होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।